जो BIS केयर ऐप है ये सबके लिए है। कंज्यूमर इसको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चेक कर सकता है कि जो प्रोडक्ट खरीद रहा है वो एक जेन्युइन मैन्युफैक्चरर के द्वारा दिया गया है या नहीं। अच्छा, तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई प्रोडक्ट खरीदने मार्केट जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक टीवी खरीदने मार्केट में जाता हूँ बिल्कुल, और मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये अपने स्टैंडर्ड्स पे खरा है, तो क्या बीआईएस है उसमें मेरी कुछ हेल्प करेगी? क्या मैं कोई ऐसा बिल्कुल। कोई कोई कोड है, कोई नंबर है जो मैं उसको वहाँ पर डाल के उसकी गुणवत्ता चेक कर सकूँ? फॉर एग्जांपल मैं गोल्ड लेने गया तो जी, कुछ ऐसा? बिल्कुल। मैं आपको 3 सर्टिफ़िकेशन जो BIS की है अलग-अलग बिल्कुल। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। भारत में रहकर आप कुछ भी खरीदते हैं, चाहे वो पहनने के कपड़े हों या खाने का कोई सामान, और यहां तक कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, फोन, मोबाइल्स या फिर आपके घर में इस्तेमाल होने वाला सीमेंट, उस सब पर एक एग मार्क होता है, आईएसआई एग मार्क। जी हाँ, ये उसकी गुणवत्ता और उसकी क्वालिटी सुनिश्चित करता है। पर यह काम करता कौन है? ये काम करता है बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। और आज हम आ चुके हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की फरीदाबाद ब्रांच में, और आज हमारे साथ मौजूद हैं बीआईएस के जॉइंट डायरेक्टर राहुल वर्मा, जो हमें इस पर और ब्रीफ करेंगे, हमें बताएंगे कि बीआईएस कैसे काम करता है। और बीआईएस ने हाल ही में अपनी ऐप भी लॉन्च करी है, जिसके जरिए अब और आसान हो जाता है इन सभी चीजों के बारे में जानना और आए दिन होने वाले फ्रॉड से बचना। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे साथ। नमस्कार। तो सर, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा बहुत ही सिंप्लीफाई वे में कि बीआईएस आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है? उत्कर्ष जी, इसमें हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बिल्कुल। 1946 की ये बात है जब इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स ने एक मेमोरेंडम निकाला था अपना, कि जैसे कि बाकी देशों में एक स्टैंडर्डाइजेशन की बॉडी है, बिल्कुल। तो इंडिया में भी एक ऐसी बॉडी की ज़रूरत उस समय समझी गई और ISI के लिए नींव रखी गई। बिल्कुल। 6 जनवरी 1947 को इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन ISI एक बॉडी डेवलप हुई और 1986 में पार्लियामेंट के थ्रू BIS एक्ट पास हुआ, बिल्कुल। जिससे इस बॉडी को नाम दिया गया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ओके। भारतीय मानक ब्यूरो। बिल्कुल। और इसी एक्ट को 2016 में दोबारा से रिवाइज किया गया और आज BIS इंडिया की नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी के रूप में काम करता है। ओके। तो सर, मैं आपसे एक चीज जो जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक हैं वो भी जानना चाहते हैं कि बीआईएस किसी भी चीज को स्टैंडर्डाइज कैसे करता है? क्या मानक होते हैं चीजों में पहचानने के? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर मैंने बात करी सीमेंट है, क्लोथिंग्स हैं, तो हर चीज के अलग अलग मानक हैं। आप बस एक स्टैंडर्डाइज तरीके में बता दीजिए कि बीआईएस कैसे ऑपरेट करता है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर। इसको अगर मैं सिंपल भाषा में उत्कर्ष जी समझाऊँ तो वो ये है कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, तो प्रोडक्ट या कोई सर्विस या कोई आर्टिकल, उसको बनाया कैसे जाता है, उसको परख कैसे किया जाता है, टेस्ट कैसे किया जाता है और उसको कंज्यूम कैसे किया जाता है। जी। तो इन सब गतिविधियों में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, स्टेक बिल्कुल। होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल। तो उन सब में अगर सेम टेक्निकल लैंग्वेज होगी, सेम अंडरस्टैंडिंग होगी प्रोडक्ट को लेके, तो उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना बेहतर होगा। बिल्कुल। तो वो जो सेम लेवल पे सबको लेके आता है वो है स्टैंडर्ड। जी। बिल्कुल। स्टैंडर्ड सबको एक इंफॉर्मेशन बताता है और स्टैंडर्ड कोई एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं है, बहुत बड़ा बुक नहीं है। ये जनरली डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट बिल्कुल। उसके 4 पेज 15 पेज से लेके डॉक्यूमेंट ये चालू होते हैं। कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स बहुत बल्कि भी हैं। नेशनल बिल्डिंग कोड है जो कि अपने आप में काफ़ी सारे वॉल्यूम्स हैं उसकी। बिल्कुल। तो इसमें बेसिकली 2 चीज़ें हैं जो कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। वो है कि उस प्रोडक्ट को लेके हमारी क्या आशाएं हैं, बिल्कुल। क्या एक्सपेक्टेशंस है, बिल्कुल। जिनको रिक्वायरमेंट्स के रूप में स्टैंडर्ड में लिखा जाता है, जी। और उन रिक्वायरमेंट्स को, उन एक्सपेक्टेशंस को एसेस कैसे किया जाता है, टेस्ट कैसे किया जी। जाता है। तो वो टेस्ट मेथड भी उसी स्टैंडर्ड में बताया जाता है। सभी प्रोडक्ट्स के अपने अलग अलग टेस्ट मेथड्स, अपने अलग अलग मानक हैं जिससे वो होकर गुजरता है और फिर उसको एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट के तौर पर आगे मार्केट में उतारा जाता है। बिल्कुल सही। ठीक है। तो इसमें मैं एक चीज़ जो आपसे जानना चाहूँगा और दर्शक भी जानना चाहते हैं कि मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा जी। और मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे लगता है कि वो अपने स्टैंडर्ड्स को एक तरीके से कह सकते हैं कि जस्टिफाई नहीं करता, तो एज अ कंज्यूमर मैं उसको लेकर कैसे फाइल कर सकता हूँ? कोई भी चीज़ बीआईएस तक मैं कैसे पहुँच सकता हूँ? जी। BIS जो है, अगर हम सर्टिफिकेशन की जब हम बात कर रहे हैं, ISI मार्क एक एग्जांपल इसमें ले लेते हैं। जब हम सर्टिफिकेशन की बात करें तो BIS एक थर्ड पार्टी रेगुलेटिंग बॉडी है। जी। इसके अंदर जो मैं एडवाइस करूँगा कंज्यूमर्स को कि सबसे पहले आप अपना जो भी कंसर्न है मैन्युफैक्चरर के साथ उठाएं। जी। वो आपको नहीं रिस्पॉन्ड करता है तो आप
BIS के पास आ सकते हैं, हमारे पास कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। कंप्लेंट दर्ज कराने के काफ़ी माध्यम हैं, या तो आप हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बिल्कुल हमको मेल कर सकते हैं, हमारे फ़ोन नंबर्स वेबसाइट पे अवेलेबल है, बिल्कुल उन पे हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं तो आजकल सब लोग मोबाइल काफ़ी इजीली ऑपरेट करते हैं, तो उसमें एक BIS केयर ऐप है, उसके अंदर हमारा कंप्लेंट पोर्टल इंटीग्रेटेड है, जी। उसमें आप जाके आप कंप्लेंट कर सकते अच्छा, तो जो ये BIS की आपकी ऐप है सर, ये कितनी लैंग्वेजेस में फिलहाल अवेलेबल है, अगर आप बता पाएँ? या कोई स्टैंडर्डाइज़्ड लैंग्वेज है जो फॉलो करती है ऐप, या तो सिर्फ इंग्लिश फॉलो कर रही है, या हिंदी, या बहुत सारे ऑप्शंस हैं? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि रीजनल लैंग्वेजेस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। वो आसान बना देती हैं चीज़ों को, हैं। एक्चुअली जी, में सिंप्लीफाई कर जी। देती है। तो कितने लैंग्वेजेस में ये ऐप फिलहाल जो है चल रही है? आज की डेट में उत्कर्ष जी, जो BIS केयर ऐप है वो 12 लैंग्वेजेस में अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जी। और जो भी स्टैंडर्ड्स है वो काफ़ी स्टैंडर्ड्स हम लोगों ने बायलिंगुअल भी बनाए हैं, और वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में उनको प्रोड्यूस करने के लिए भी काम चल रहा है। अच्छा, जो जो BIS का ऐप है, ये सिर्फ़ क्या कंज़्यूमर्स के लिए है, या फिर ये मैन्युफैक्चरर के लिए भी है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और मुझे अपने प्रोडक्ट के लिए सारी लाइसेंसिंग करानी है और मुझे उसे स्टैंडर्डाइज़ करना है मार्केट में उतारने के लिए, तो क्या ये ऐप मेरे लिए भी यूज़फुल है, या फिर ये सिर्फ़ कंज़्यूमर्स के लिए ही यूज़फुल है फिलहाल अभी के जी, लिए? उत्कर्ष जी, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी स्टैंडर्ड्स यूज़ होता है ना, तो जी, एक बहुत कॉमन टर्म यूज़ होता है, स्टेक होल्डर्स। जी। स्टेक होल्डर्स से यहाँ पे हमारा मतलब होता है कि उस स्टैंडर्ड्स को बनाने में हुँ, जितने भी लोग इन्वॉल्व हुए हैं, हुँ, और जितने भी लोग उस स्टैंडर्ड्स को यूज़ करेंगे, वो सब बिल्कुल। स्टेक होल्डर्स हैं। इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मैन्युफैक्चरर हो, इसका जी, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कंज्यूमर हो। ओके, इनके अलावा रेगुलेटिंग बॉडीज़ होती हैं, बिल्कुल, टेस्टिंग एजेंसीज़ होती हैं, बिल्कुल। एकेडमिया होता है हुँ, जो आने वाली जनरेशन से वो हुँ, इनके बारे हुँ, में पढ़ती हुँ, है, या कुछ रिसर्च बॉडीज़ होती है जो हुँ, इनके बारे में रिसर्च हुँ, करती है। तो ये सब लोग स्टैंडर्ड्स को पढ़ना चाहते हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त हुँ। करना चाहते हैं। और जो BIS केयर ऐप है ये सबके लिए है। कंज्यूमर इसको अपनी हुँ। ज़रूरतों के हिसाब से चेक कर सकता है कि जो प्रोडक्ट खरीद रहा है वो एक जेन्युइन मैन्युफैक्चरर के द्वारा दिया गया है या नहीं। अच्छा, तो मैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई प्रोडक्ट खरीदने मार्केट जाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक टीवी खरीदने मार्केट में जाता हूँ बिल्कुल, और मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये अपने स्टैंडर्ड्स पे खरा है, तो क्या BIS है उसमें मेरी कुछ हेल्प करेगी? क्या मैं कोई ऐसा बिल्कुल। कोई कोई कोड है, कोई नंबर है जो मैं उसको वहाँ पर जा डाल के उसकी गुणवत्ता चेक कर सकूँ? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गोल्ड लेने गया तो जी, कुछ ऐसा? बिल्कुल। मैं आपको 3 सर्टिफ़िकेशन जो BIS की अलग-अलग बिल्कुल। फ़ील्ड में है, उनके हुँ, बारे में बताता हूँ। बताएँ। तो पहला हम ISI स्कीम के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल, तो ISI स्कीम में क्या है, एक CML नंबर मैन्युफैक्चरर को अलॉट होता है, 10। CML नंबर। जी, जी, CML नंबर। जी, ये 10 अंकों का एक नंबर होता है जिसको आप BIS के ऐप पे डाल सकते हैं, बिल्कुल। और जिस भी प्रोडक्ट पे ISI मार्क लगा होगा उसके हुँ, नीचे एक CML नंबर होगा जिसमें 10 अंक होंगे, बिल्कुल। और ये 10 अंकों का आप हमारे BIS के ऐप में डालिए। हुँ, वो आपको मैन्युफैक्चरर का नाम, बिल्कुल। उसका एड्रेस, कौन-कौन से वैराइटीज़ हुँ, उस प्रोडक्ट की उस मैन्युफैक्चरर को लाइसेंस दिया गया है, बिल्कुल। और उस लाइसेंस का आज की डेट में क्या स्टेटस है, जी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको BIS के ऐप पे ISI मार्क प्रोडक्ट के लिए मिल जाएगी। ठीक है। इसी का दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोडक्ट के लिए। ओके। रजिस्ट्रेशन में ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कवर्ड है। जी, इसका एक आप उदाहरण अगर मैं देना चाहूँ तो टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, मॉनिटर, जी, कीबोर्ड, प्रोजेक्टर, ये सारे प्रोडक्ट्स ठीक इसमें है। आते हैं। इसके अंदर भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। जी। जैसे CML नंबर ISI स्कीम में था, रजिस्ट्रेशन स्कीम में आर नंबर, आर डैश करके एक नंबर होता है। आर डैश। जी, ठीक है। उस नंबर को भी आप हमारे BIS के ऐप में डालेंगे तो वो जी, भी आपको उसके सारे जो जो मॉडल्स उसमें रजिस्टर्ड है, जी। जो मैन्युफैक्चरर जो सप्लायर है प्रोडक्ट बिल्कुल, का, उसका बिल्कुल, नाम क्या है और उसका करंट स्टेटस क्या है, ये भी आपको ऐप में पता चल बिल्कुल। जाएगा। फिर एक आता है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सबके लिए, वो है हॉलमार्क, गोल्ड आइटम हॉलमार्क, के लिए। गोल्ड, जी बिल्कुल। तो गोल्ड आइटम में जनरली होता है कि हमको 3 चीज़ें देखनी होती है। एक होता है BIS का लोगो, जी, एक क्या फाइननेस है, जी, फाइननेस को कैरेटेज के साथ दिखाया जाता है। जी, जैसे कि अगर मैं सबसे कॉमन एग्जांपल लूँ तो 22 कैरेट का गोल्ड लोग जो खरीदते हैं, बिल्कुल। तो 22 कैरेट का मतलब है 22 कैरेट, और 916 उसके आगे लिखा होता है। 916 का मतलब है कि अगर 24 कैरेट के गोल्ड को हम शुद्ध गोल्ड माने, तो हुँ, उसके कितने पार्ट में, अगर 1000 पार्ट्स में बात की जाती है तो कितने पार्ट में कितना गोल्ड है। ठीक है। तो 916 इज 22/24 इज 916, ओके, राइट। तो ठीक है, उसका जो कैरेटेज आपको दिखेगा 22K 916 दिखेगा। ठीक है। फिर इन 2 मार्क के अलावा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट 6 डिजिट का एक आईडी हुँ, दिखेगा, अल्फा न्यूमेरिक होता है ये। हुँ, इसको बोलते हैं हम HUID, HUID। हॉलमार्क ये यूनिक गोल्ड में आईडी होता है, है ये बेसिकली। सिर्फ गोल्ड के लिए है। ठीक है, और इसको आप अपने BIS के ऐप पे डालिए, इसमें आपको गोल्ड के बारे में जानकारी है, उसको कौन से सेंटर ने टेस्ट किया है, क्या आर्टिकल है,
ये जानकारी तो आपको अगर उसमें मिलेगी। उपभोक्ता आज के इस बदलती दुनिया में हो रहे स्कैम से बचना चाहता है तो बीआईएस ऐप उसे अब कहीं ना कहीं यूज करना शुरू कर देना चाहिए अपनी बिल्कुल कर रोजमर्रा की देना जिंदगी में। चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए। जी। अब तो इतना इम्पोर्टेंट हो गया है ये ऐप, क्योंकि काफ़ी लोग जैसे जैसे आईएसआई के बारे में, बीआईएस के बारे में लोगों में जागरूकता हो रही है, तो कुछ समाज के गलत तत्व इसका फेक बिल्कुल बना के बिल्कुल। यूज़ कर रहे हैं। तो वो प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं, ये आप बीआईएस के ऐप क्योंकि से देखिए पता लगा सकते आईएसआई हैं। हॉलमार्क प्रिंट करने में कितना ही समय लगता है सर, पर अगर जब हम उसको इस ऐप पर डालेंगे तो उसका सर्टिफिकेशन जो होगा वो सारी चीजें, सारी डिटेल्स हमारे सामने आ सामने जाएगी। ऑन द स्पॉट निकल कर आ बिल्कुल जाएंगी। और बिल्कुल। जब हम गोल्ड खरीदते हैं तब ये और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसमें इम्प्योरीफाई करना, उससे इम्प्योरिटीज डालना बहुत ही आसान है। तो सर मैं और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, मुझे शायद कोई बता रहा था जो ऐप है ये, इसको एंटरटेनिंग भी बनाया गया है। इसमें कोई ऐसा फीचर है जी, जिसमें आप अपनी रील्स भी अपलोड कर सकते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। फोटोग्राफ्स भी अपलोड कर सकते हैं, जस्ट टू प्रमोट दिस। इसमें हमने कोशिश की कि आजकल का जो यूथ है, आज हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट साइड में या सोशल मीडियाज़ पे जी बिल्कुल रील्स का कल्चर है। तो बिल्कुल है। हमने बीआईएस के रेलेवेंट प्रोडक्ट्स पे इंफॉर्मेशन देने के लिए हम्म। रील्स और मीम्स भी इसमें डाले हैं। अच्छा, मीम्स, जी रील्स भी बिल्कुल, हैं और इसमें रील्स के हम साथ मीम्स मीम्स भी भी हैं। डाले हैं। जी बिल्कुल। तो तो ये अच्छा इनिशिएटिव है जी जस्ट टू इंटरेक्ट, क्योंकि बात क्या होती है सर, कभी कभार ऐसा होता है कि सरकार की तरफ से योजनाएं तो खूब चला दी जाती हैं पर जनता तक वो पहुंचती नहीं है, उसके असली हकदार तक पहुंचती नहीं है। तो ये बीआईएस ऐप को जनता तक पहुंचाने के लिए, जनता के हाथों तक पहुंचाने के लिए बीआईएस की तरफ से क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जानें और इसे यूज करना शुरू करें, क्योंकि इन दी एंड फायदा तो इसमें जनता का ही है, बिल्कुल। क्योंकि स्कैम से आप बचेंगे और आज के टाइम में तो स्कैम्स की भरमार है। बीआईएस के ऐप के बारे में मैं आपको एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा इसमें, कि जी जैसे अभी हमने देखा कि कंज्यूमर्स के लिए कैसे अच्छा है। जी। इसके अलावा ये एकेडमिक पर्पस के लिए और जानकारी के लिए, जो कि हम मैन्युफैक्चरर्स के बारे में भी बात करते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है नो योर स्टैंडर्ड का, जिससे आप उस प्रोडक्ट के बारे में, अगर आपको आईएस नंबर पता है तो आप आईएस नंबर से भी उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम्म। अगर आपको आईएस नंबर नहीं पता है तो आप कीवर्ड से भी उसको सिलेक्ट कर सकते अच्छा, हैं। जस्ट बाय द कीवर्ड। जी, बिल्कुल, आप मतलब कीवर्ड डालिए उसमें और वो आपको सारे लिस्ट कर देगा कि इस नाम से रिलेटेड कितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, और उन स्टैंडर्ड्स के डाउनलोड लिंक तक आपको ले जाएगा। ये सारे जितने भी इंडिया में बने इंडिजिनस स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स आईएस, वो सारे बीआईएस ने फ्री ऑफ कॉस्ट इस ऐप के थ्रू आप जिस पोर्टल पे ले जाएगा, वहाँ पे आपको सिर्फ रजिस्टर करना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वो सारे स्टैंडर्ड्स आप एक्सेस कर तो सर सकते जो हैं। अभी ये बीआईएस ऐप है, इस पर हम सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स के बारे में अभी फिलहाल के लिए जी, जान सकते हैं, या ऐसा भी है कि जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हमारे पास आ जी, रहे हैं, क्योंकि मार्केट में इस समय ग्लोबल प्रोडक्ट्स, इंडियन बिल्कुल। प्रोडक्ट्स सबकी भरमार है। जी, तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलना चाहूँ, किसी बड़ी ब्रांड का टीवी है जो बाहर जी। ऑपरेट करती है, बाहर बनती है, तो वो भी क्या इंडिया में आके पहले उस चेक होता है, फिर उस पर आईएसआई मार्क लगता है, स्टैंडर्डाइज किया जाता है और फिर मार्केट में जाता है। जी, जितने भी क्वालिटी कंट्रोल्स ऑर्डर्स जो हैं, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स या क्यूसीओ के इम्प्लीमेंटेशन इसमें कहा जाता है, वो जनरली इस तरीके से नहीं होता है कि वो प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है। अच्छा। वो जनरली होता है कि वो प्रोडक्ट कहाँ कंज्यूम होना है। जी। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो इंडिया का डायस्पोरा, इंडिया का जो हम्म। सिटीज़न है, बिल्कुल उसको जो प्रोडक्ट मिले वो एक अच्छी क्वालिटी का मिले। बिल्कुल। तो जो भी प्रोडक्ट इंडिया में बिकेगा जी या बिकने के लिए स्टोर होगा जी। या दिखाया जाएगा बिकने के लिए, उन सब में वो ऑर्डर्स लागू होते हैं। बिल्कुल। और वो चाहे कहीं पे भी बनाओ, चाहे इंडिया में बनाओ या इंडिया के बाहर अच्छा। बनाओ, तो बीआईएस की एक फॉरेन मैन्युफैक्चरर सर्टिफिकेशन स्कीम है, जी। एफएमसीएस, उसके थ्रू हम उसको भी लाइसेंस तो करते हैं। ये कहना सही रहेगा कि मार्केट में जो भी चीज आ रही है बिकने के लिए, वो बीआईएस से होकर निकल रही है, बीआईएस उस पर पूरा ध्यान दे रहा है कि वो चीज उपभोक्ताओं के लिए, कंज्यूमर्स के लिए कितनी ठीक है। ज़्यादातर केसेस में हम लोग ये कर पा रहे हैं। अभी जी काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो भी बीआईएस के ओवरव्यू में आने बाकी हैं। जी। अभी तक हम तकरीबन 700 प्रोडक्ट्स को भारत सरकार कंपलसरी कर चुकी है सर्टिफिकेशन के लिए। बिल्कुल। इसके अलावा काफ़ी लाइसेंस हमारे साथ वॉलंटरी बेसिस पे भी जुड़े हुए हैं, जी और उन उन सब के लिए आप आईएसआई मार्क और रजिस्ट्रेशन जी। मार्क और गोल्ड का जो हॉलमार्क है, वो बिल्कुल। उससे आप वेरीफाई कर सकते तो ये आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी है सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मुझे तो लगता है कि आज 2025 के इस बदलते समय में, आगे बढ़ती दुनिया में, बीआईएस जैसा ऐप सभी के फोन में होना हैं। चाहिए, बिल्कुल सर। क्योंकि ये आज के टाइम पे स्कैम्स इतने कॉमन हो चुके हैं, प्रोडक्ट का तो पता ही नहीं है, एक जी, स्पेलिंग, एक वर्ड मिस हो सकता है और वो ब्रांड पूरा बदल सकता है, कई बराबर। बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज। तो आप बस एक बार जनता को ये बता दीजिए कि जी, ये ऐप अगर उनके फोन में है तो वो
कितना सुरक्षित हो सकते हैं आज के समय में? मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके पास चाहे एंड्रॉयड हो या आईफ़ोन हो, दोनों पे ये ऐप अवेलेबल है। BIS केयर ऐप्स के नाम से आपको ये ऐप मिलेगा और इसकी जो पहली स्क्रीन है, उसमें आपको नो योर स्टैंडर्ड, वेरीफ़ाई ISI मार्क डिटेल्स, HUID को वेरीफ़ाई करने के लिए, रजिस्ट्रेशन मार्क को वेरीफ़ाई करने के लिए ये सारे टाइल्स अवेलेबल है और इन सारी जानकारी का आप प्लीज़ यूज़ करिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक वो लिस्ट भी मिलेगी जिसमें लिखा है कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिन पे कंपलसरी सर्टिफिकेशन है और कौन से बाकी इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब वॉलंटरीली BIS में कवर्ड है। बिल्कुल। तो हमसे बात करने के लिए सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और टीवी 9 की तो मुहिम यही रहती है कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए और आजकल चल रहे स्कैम से दूर रखा जाए और इसी मुहिम में आपने हमारी इतनी मदद करी, अपने बहुमूल्य समय में से हमारे लिए समय निकाला और इतनी इनसाइटफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करी, हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं सर और धन्यवाद। फिर आपसे मिलना होगा, इसी किसी चर्चा को लेकर आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तो आप देख रहे थे कि BIS ने अपनी एक ऐप लॉन्च करी है जो आपके लिए, मेरे लिए और पूरी जनता के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आज के समय में स्कैम्स जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट हो, वो किसी भी तरीके का हो, किसी भी लीक का हो, उसे खरीदने से पहले उसे BIS ऐप पर ज़रूर जाँच लें और ये ऐप अपने फ़ोन में आज और अभी डाउनलोड कर लें।